ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा का साकार रूप ही थे। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी उमा बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से ब्रह्मा कुमारी उमा बहन जी कहती है कि बाबा से मैं पहली बार मधुबन में सन 1964 में मिली। बाबा की दृष्टि पड़ते ही मुझे लाइट ही लाइट नजर आई और इतना आकर्षण हुआ कि मैं चुंबक की तरह खींचकर गोदी में चली गई। फिर बाबा मुझे कभी कृष्ण का रूप दिखाई देने लगे, कभी लाल लाल लाइट में ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा। फिर बाबा बोले, यह बच्ची सेवाधारी बच्ची है, बहुत सेवा करेगी, बहुतों का कल्याण करेगी। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची तुम लक्ष्मी बनोगी या नारायण बनोगी? मैंने कहा, लक्ष्मी नारायण जैसा बनूंगी। बाबा ने कहा, बच्ची आपको पुरुषार्थ बहुत करना पड़ेगा। मैंने कहा, जी बाबा। जब बाबा बच्ची शब्द बोलते थे तो वो आवाज़ ऐसी लगती थी जैसे कि आकाश के पार से आई हो और मैं जैसे ऊपर उड़ जाती थी। बाबा भी दुनिया से निराले फरिश्ता रूप दिखाई देते थे। बाबा को देखते ही यह साकार दुनिया भूल जाती थी, जैसे कि फरिश्तों की दुनिया में घूम रहे हैं। मुझे ऐसे लगता था कि मैं कृष्ण के साथ चल रही हूँ। एक बार मैं बाबा के कमरे में गई तो बाबा चारपाई पर लेटे हुए थे और शिव बाबा से बातें कर रहे थे। बाबा शिव बाबा की गोद में मगन थे। मैं जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद बाबा ने कहा, बच्ची कब आई? बाबा तो शिव बाबा से रूह रिहान कर रहा था। बाबा ने कहा, बच्ची शिव बाबा की गोद में बहुत रहना, आगे बड़ा नाजुक समय आने वाला है, योग ही बहुत काम करेगा। यह सन 1964 की बात है। उस समय हम 15 दिन मधुबन में रहे थे और रोज़ बाबा हम सभी भाई बहनों को नक्की लेक झील घुमाने ले जाते थे। बाबा मेरी उंगली पकड़कर चलते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं श्री कृष्ण के साथ चल रही हूँ। सन 1966 की बात है। मैं एक सेठ के परिवार को बाबा के सन्मुख लाई और बाबा को कहा, यह बड़ा सेठ है। सेठ ने जब बाबा को देखा तो उसे शिव का साक्षात्कार हुआ और सेठ ने कहा, जो पाना था सो पा लिया, क्योंकि मैं तो भटका हुआ था। फिर बाबा ने मेरे से कहा, बच्ची इसकी यहाँ अच्छी खातिरी करना, जिससे यह वहाँ जाकर बहुत सेवा करेगा। यहाँ से जाने के बाद वह यज्ञ की तन मन धन से बहुत सेवा करने लगा। बाबा के अंदर परक शक्ति बहुत थी। सन 1967 में एक पार्टी को लेकर आई तो उसमें 2 कुमार थे। बाबा पार्टी से मिल रहे थे। सबसे मिलने के बाद एक कुमार से बाबा ने पूछा, बच्चे एक कन्या बहुत सहन कर रही है, उसके माँ बाप शादी कराना चाहती है, लेकिन वह पवित्र रहना चाहती है, तो क्या तुम उस कन्या से गंधर्व विवाह करोगे? उस कुमार ने ना कहा। दूसरा कुमार यह सुन रहा था, लेकिन बाबा ने उसे कुछ नहीं कहा। वह बाहर आकर उस कुमार से बोला, अगर बाबा मेरे से पूछता तो मैं ज़रूर हाँ कर लेता। तो उस कुमार ने कहा कि बाबा के अंदर परख शक्ति बहुत है, जो हर आत्मा को परख कर ही बोलते हैं। आगे जाकर कुछ समय के बाद दूसरा कुमार जो शादी के लिए तैयार था, ज्ञान में चलते चलते गायब ही हो गया, मायावी दुनिया में चला गया। बाबा के अथाह रूहानी प्यार ने इतना खींचा जो वो दिन आज भी याद आते हैं। साकार पालना के दिन भुलाने से भी नहीं भूलते हैं, अंदर रोम रोम में बसे हुए हैं। ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा का साकार रूप ही थे। मुझे साकार बाबा चलते फिरते शिव बाबा ही नजर आते थे। तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, ये सब खेल इन आँखों से देखे।
आगे हम पढ़ेंगे वाहे गुरु वाह तेरा चमत्कार। इस विषय पर पटियाला पंजाब से ब्रह्मा कुमारी कमला बहन जी अपने अनुभव सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।